बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर अभिनेता दिलीप साहब भले ही इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन बावजूद इसके उन्हें सदियों तक याद किया जाएगा। उनके निधन की खबर पाने के बाद पूरा बॉलीवुड सदमे में है। वहीं दूसरी ओर देश की मशहूर हस्तियों ने भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। उनके निधन की खबर ने सबको झकझोर के रख दिया और पूरे देश भर में शोक की लहर सी तोड़ पड़ी। ये शोक की लहर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी देखी गई, क्योंकि पाकिस्तान से भी दिलीप साहब का एक गहरा नाता रहा है। दरअसल पाकिस्तान के पेशावर में दिलीप साहब का जन्म हुआ था। इस लिहाज से दिलीप साहब की दीवानगी वहां पर भी देखने व सुनने को मिलती ही रहती थी। और जब दिलीप साहब के निधन की खबर पूरी दुनिया में फैली तो पाकिस्तान में भी उनके चाहने वालों के बीच एक शोक की लहर हमें देखने को मिली। और इसी कड़ी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी पेशावर में जन्मे बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब के निधन पर अपना गहरा दुख व्यक्त किया है। इमरान खान ने कहा कि मैं उनकी दरियादिली को कभी भी नहीं भूल सकता हूं। पाकिस्तान पीएम ने बताया कि वह एक समय में अपनी मां के नाम पर कैंसर अस्पताल बनवाना चाहते थे। इस दौरान उन्हें पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा था। मैंने दिलीप साहब से अपील की तो वो मदद के लिए तैयार हो गए। इमरान खान ने कहा कि कैंसर अस्पताल के लिए शुरू के 10% पैसे का जुगाड़ करना सबसे मुश्किल चरण था। दिलीप साहब के पाकिस्तान और लंदन में कार्यक्रम ने इस पैसे का जुगाड़ करने में बहुत ज़्यादा मदद की। इसके अलावा मेरी पीढ़ी के लिए दिलीप साहब सबसे महान और सबसे प्रतिभाशाली अभिनेता थे। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि इमरान खान ने अपनी मां शौकत खानम की याद में पाकिस्तान में विशाल कैंसर अस्पताल बनवाया है और इसी अस्पताल को बनवाने में दिलीप साहब ने बहुत ज़्यादा मदद की थी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अलवी ने ट्वीट करके कहा कि दिलीप साहब के निधन की खबर सुनकर बहुत दुखी हूं। वो एक शानदार कलाकार, विनम्र इंसान और शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। पाकिस्तान मंत्री फवाद चौधरी ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज से सम्मानित दिलीप साहब के निधन के बारे में कहा कि एक प्रतिष्ठित कलाकार थे। दिलीप साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्हें इस उपमहाद्वीप और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग प्यार करते थे। दुनिया के ट्रेजेडी किंग को हमेशा याद किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के 10 ट्विटर ट्रेंड में दिलीप साहब काफ़ी ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं। पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि दिलीप साहब के चले जाने के साथ ही हिंदी फिल्मों के एक युग का अंत हो गया है। दिलीप साहब का जन्म पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुआ था। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार ने अभिनेता दिलीप साहब के पेशावर स्थित पैतृक घर को खरीदने की मंजूरी प्रदान कर दी है, जिन्हें संग्रहालय में तब्दील किया जाएगा। पेशावर के जिला आयुक्त कैप्टन खालिद महमूद ने अभिनेताओं के घर के वर्तमान मालिकों की आपत्तियों को खारिज कर दिया और दोनों घरों को पुरातत्व विभाग को सौंपने के आदेश दिए हैं। हालांकि दिलीप साहब जब अपने पेशावर वाले घर को याद करते थे तो कई सारी यादें वो वहाँ की ताज़ा कर लिया करते थे। दिलीप साहब कहते थे कि पेशावर में मैं उस समय अपने आसपास की चीज़ें देखकर हमेशा उत्सुकता से भरा रहता था। मैं अपनी माँ का हर तरफ पीछा करता था और जब मेरी माँ और उनकी आंटी आपस में बातें करती थी तो मैं उनको सुनता था। मैंने अपनी माँ से ही सबसे पहले कहानी सुनाने का पाठ पढ़ा था। इसने मुझे आगे चलकर फिल्मों में स्क्रिप्ट चुनने में बहुत ज़्यादा मदद की। उन्होंने एक बार अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि पेशावर में मैं अपने माता पिता, दादा दादी और कई अंकल और आंटी के साथ रहता था। मेरा घर हंसी ठिठोली से गूंजता रहता था। मेरी माँ अक्सर मुझे किचन में मिलती थी, जहाँ मैं काफ़ी मेहनत करती थी। मुझे घर के अंदर बैठकर परिवार के सदस्यों के साथ चाय पीना आज भी याद है। वह एक बड़ा कमरा था जहाँ महिलाएं प्रार्थना करती थीं। वहाँ पर छत, बेडरूम और सब कुछ था। मुझे अपना दादा की पीठ पर घूमना और दादी की डरावनी कहानियाँ याद है। उन्होंने लोगों से अपने पुश्तैनी घर की तस्वीरें शेयर करने का अनुरोध किया था। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने दिलीप साहब के घर की तस्वीरों को शेयर किया था।